चलिए, कल हमने पढ़ा था लहल और रहल कि LHL और RHL हम कब 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 यूज करेंगे। आज लास्ट लेक्चर, उसके बाद तो लिमिट खत्म, फिर लिमिट के बच्चा शुरू हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, मुझे अब फटाफट ये बता दो कि हम LHL और RHL कब कब चेक करते हैं, कब कब यूज करेंगे। बोलो। मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, सिग्नम फंक्शन हो और चोर फंक्शन हो, यही 1/x वाला। एक डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, उसकी बात आज करेंगे। डिफाइंड फंक्शंस में भी हम यही चेक करते हैं, ठीक है ना। डन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, मैंने कल वाला लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन बोलना क्या था कल, साइन इनवर्स वाला था ना। डन। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा थोड़ा चेक करें तुम्हें। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 x माइनस π/2 डिवाइड बाय cos x। अरे इसको देख के क्या लगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, बोलो। तुम्हें दिख रहा है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। अगर आ गया तो हम लहल और रहल लगाएंगे। अगर लहल और रहल इक्वल आ गए तो वही मेरा आंसर होगा, और अगर लहल और रहल इक्वल नहीं आए तो हम बोलेंगे DNE डज नॉट एग्जिस्ट। डन बात। आ जाओ फिर करें। ये मैं इसकी आवाज कम कर दूं, ये ज्यादा दिखा रहा है यहाँ पर। हेलो, हेलो। चलो बड़े, सबसे पहले LHL, फटाफट तुम बताओगे यार मुझे LHL के बारे में ना। LHL, लहल, बोलो मेरी जान। लहल के बारे में अगर हम बात करें तो बताओ, एक्स को क्या चिपका दूं मैं। अरे बोलो, एक्स की जगह क्या करें, π/2 माइनस। अगर ये करूं तो लिमिट कहां जाएगी, 0 पे। फिल कर दो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे। π/2 माइनस h माइनस π/2 डिवाइड बाय कोस 90 माइनस h, यही बनेगा। जब हमने ये लिखा तो ये हो गया खून खराबा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h अपॉन, किस किस को लग रहा है सर ये तो साइन हो गया। अब किस किस को ये पता है कि h बाई साइन h क्या होता है। नहीं होता, क्योंकि, हाँ देखो ध्यान से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। लिमिट कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर किसके अंदर जाती थी, लॉग के अंदर, याद है, पढ़ा था, राइट। दूसरी चीज, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए हमने ये चेक करना है 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो सोच के बताओ, h बाई साइन h 1 से बड़ा, बट आगे माइनस लग गया तो 1 से छोटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा, क्या आंसर आएगा, माइनस। हाँ, तो देखो ध्यान से, -2 आएगा। h बाई साइन h 1 से बड़ा। तुम्हें एक बात याद होगी, जब भी हम माइनस लगाते हैं ना, तो इसकी एक खूबसूरती है माइनस की, ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, है ना। अरे 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 क्या बात है, मजेदार चीज, नहीं सोचा था ना ऐसा। h बाई साइन h 1 से बड़ा, बट जब जैसे माइनस लगाया इसने बोला अरे इनइक्वालिटी चेंज, पड़ा था ना। डन। अब ये जो है ये 1 से, 1 से -1 से छोटा, -1 से छोटा, अगर -1 से छोटा है तो ग्रेटर इंटीजर क्या बोलेगा, माइनस। भूल के तो नहीं अर्चित ये बात मंसूरी में, नहीं ना। हम -1 से जस्ट छोटा, -2 हल्का सा भी छोटा हो बोला, -2 पे भागो मेरे भाई, है ना। रहल चेक करते हैं, रहल ये खतरनाक चीज है, लिख लेना साइड पे, यही मेन चीज थी। आजो बड़े, रहल चेक करते हैं, रहल। रहल में एक्स को क्या चिपकाएं, अरे
π/2 प्लस h, और h लिमिट कहां जाएगी, h अप्रोचेस टू, आओ चिपका दें तो फिल कर दो, π/2 प्लस h माइनस π/2 डिवाइड बाय कोस π/2 प्लस h। क्या बना, खून खराबा हुआ h बाय माइनस साइन h। फिर से -2, अरे सेम ही तो है, -1 से छोटा। और अगर लहल और रहल इक्वल आ गए तो हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा इसका, -2। बात खत्म, इजी। चिल्लर चिल्लर बराबर क्वेश्चन था ये तो, ऐसे ही लल्ला सा, मैंने कहा स्टार्टिंग कर दें लल्ले से। अब एक बात सोच के बताना, मतलब बड़ी अच्छी बात, खतरनाक बात, कि तुमने ये बहुत बार देखा है, e की पावर x माइनस 1/x देखे, कहाँ पे पढ़ा था ये, हाँ स्टैंडर्ड लिमिट, सिक्स वो भी, और लिमिट क्या लगाएंगे, ये 1 बनेगा, x अप्रोचेस टू 0, 8 स्टैंडर्ड लिमिट बोल दो फटाफट, इसके रिवाइज करने फटाफट। हाँ ना, वो 9th है, a की पावर x माइनस 1/, 7th बोल रहा हूँ मैं, 7th, अच्छा 7th बोल दो फिर, a की पावर x माइनस 1/x लोगे, लोगे, और आगे 8th बोल दो, log 1 प्लस x/x 1। अच्छा ये अगर इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो हम ये बात करते हैं कि ये क्या होगा, क्या होगा। अच्छा किस किस को, e की पावर x की वो याद है, एक्सपेंशन बोलो फटाफट, हाँ हाँ हाँ, 1 प्लस x² / 2, यही था ना, आगे चलता जाएगा, हम यहां तक लेते हैं, हमें -1 चाहिए तो +1 इधर आकर, कुछ दोनों में कॉमन आएगा, x क्या बचेगा, 1 प्लस x बाई, और चलता जाएगा, x को इधर ले आओ, 1 में भाई साहब कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड, तो 1 से बड़ा, और अगर ये 1 से बड़ा है तो आंसर 1, समझ रहे हो बात को, तो ये चीज नोट में रखना, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी खतरनाक चीज। तो ये कैसे, 1 प्लस हम h लेते हैं कि 1 से जस्ट हल्का सा बड़ा, x की वैल्यू हो जाए, आगे पढ़े नहीं, x²x x/4 उसको करने के लिए कवर, 1 में तो कुछ ऐड ही हो रहा है ना, समझे, हाँ, तो 1 से बड़ा, ये बात ध्यान रखना, जब भी हम ये लेते हैं ना x को भी, बहुत ही h जब लेंगे, h बहुत ही छोटा होगा, तो ये ध्यान रखना कि 1 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बता दो फिर फटाफट, लगे हाथ, सेकंड चीज, साइन इनवर्स x/x 1 से, देखिए किसको याद है, 1 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा, साइन x/x 1 से छोटा होता है, ये 1 से बड़ा। अच्छा इसकी बात करो फिर, लगे यार, tan इनवर्स x/x 1 से छोटा, बिल्कुल सही, साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन चेक करो, x माइनस x³ / 3, हाँ तो x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा ना, तो 1 में से जो कुछ माइनस किया तो 1 से छोटा, x माइनस x³ / 3 लिखा, x कॉमन ले लिया, x को इधर ले आई, तो 1 माइनस x² बचेगा ना कुछ, तो 1 से छोटा, अच्छे तेजी चला ले यार, ये तो 1 मिनट के लिए बंद किया था, वो बंद ही रह गया, tan इनवर्स के जब लगाएंगे वो प्लस होता है, डन। अच्छा अब ये बता दो फिर फटाफट, ये बता दो
साइन इनवर्स एक्स बाय tan इनवर्स एक्स, फिर बात बने। फिर बात बने अगर तुम ये बता पाओ तो। चलो बताता हूँ। सुनो, ये वन से, ये वन से, ये वन से बड़ा, और ये वन से, ये वन से बड़ा, बताता जीरो नहीं हुआ, और ये वन से, फील करो ग्रेटर इंटीजर लग गया इनके ऊपर। वन से बड़ा अगर कोई नंबर ले, डिवाइड कर दे वन से छोटे से, तो वो भाई वन से बड़ा ही रहेगा। 1.2 डिवाइड बाई 0.2, 1 पॉइंट ही कुछ रहेगा ना, तो आंसर क्या आएगा? वन से बड़ा डिवाइड बाई वन से छोटा। सोचो, थिंक, नंबर लेकर देखो, पता चलेगा। वन पे जाएगा, ग्रेटर देन वन रहेगा ना, ग्रेटर देन वन, उसकी तो बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये हमें सोचना था कि ये जो होगा ना, ये वन से बड़ा रहेगा। वन से, मतलब वन से बड़ा डिवाइड बाई वन से छोटा, वन से बड़ा ही होता है। तो ये बात इसमें सीखनी थी बस। और ये तुम्हें अभी लग रहा है कि ये इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो, अरे वन से बड़े नंबर को वन के छोटे से डिवाइड करोगे तो वन से बड़ा ही रहेगा। क्या? tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन बोलना, जीरो कहां से आ गया? अरे हम ये बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ अभी, वन से छोटा कुछ भी हो सकता है। जीरो की बात वो तो इन्फिनिट भाग जाएगा ना। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वन से बड़ा अपॉन वन से छोटा करेंगे तो वन से बड़ा रहेगा, मतलब इसमें ये सीखने वाली बात है। अभी ये लल्ली चीज लग रही है, पर जब क्वेश्चन में आएगी ना तो तुम्हें याद कराऊंगा, अरे वो लल्ली चीज याद करो। तो हमने ग्रेटर इंटीजर पढ़ा। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की, कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, सभी को पता है कि ये फंक्शन काम कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट, ये काम कैसे करता है फ्रैक्शनल पार्ट? नहीं, जो डेसिमल वाले हैं ना वही मेरा आंसर आ जाता है, राइट। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, बेसिक्स की बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2, तो आंसर आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, 1 प्लस 0.2। जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसका बड़ी खूबसूरत चीज है, इसमें कोई इंटीजर हो ना उसको उड़ा देता है, खत्म कर देता है, खत्म। सिर्फ क्या बचेगा? जैसे इंटीजर अंदर आया वो बोलेगा भाई साहब बाहर, जीरो, खत्म, बिल्कुल मार ही देगा उसे। ऐसे ही मुझे सोच के बताओ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.5, 0.5, बट जब नेगेटिव की बात करेंगे ना उसमें थोड़ा अलग होता है। अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.2 की बात करें, पता क्या होता है? 0.8, 0.8 कैसे? 0.2 है यहाँ पर, कितना बच गया हम वो देखते हैं इंटीजर बनाने के लिए। या इसको सीधा ये लिखते हैं, ध्यान से सुनना, 1 माइनस 0.2, कितना? हमेशा नेगेटिव आ जाए तो वन में से माइनस कर दो, खत्म होगी बात। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मुझे सोच के बताना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2, 0.2 खुद ही, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.4, 0.6 कैसे? 1 माइनस 0.4, डन। जब इस सोच के ये भी बता दो यार, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, h खुद खुद ही होगा, जीरो से अरे छोटा सा बड़ा है बस, 0.000000001, h खुद ही। अच्छा, इतना अगर दिमाग लगा लिया तो 1 प्लस h का भी बता दो यार। h क्यों क्यों क्यों? अरे वन तो खत्म, बोलेगा भाई साहब तू घर जा। अच्छा, 1 माइनस h का भी बता दो यार।
वन तो उड़ गया ना, अरे वन तो उड़ गया ना, क्या बचा माइनस एच। और जैसे नेगेटिव आया उसने बोला वन में से माइनस कर दो, समझे? किसको माइनस कर दो वन में से? एच को ही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट वन माइनस एच होगा। ये हम बार बार क्वेश्चन में यूज करेंगे, समझा बात को? डन। अच्छा फिर ये बता दो यार, लगे हाथ, 10 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट सोच के। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 10 तो भाई घर गया, घर 10 होगी ना बात, समझ गए ना फ्रैक्शनल पार्ट क्या चीज क्या है। डन। चलिए एक चीज ना मुझे बेसिक में और बतानी थी यार तुम्हें, क्या किस किस तुम्हें एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो सुनना, 10.2 है, इसका ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? 10। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर ये तो एक तरह से 10.2 में से आप माइनस कर रहे हो इसका फ्रैक्शनल पार्ट, बात सही है? सही है ना? तो ये बड़ा बड़ा ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वही तो करेंगे ना, यही तो चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। डन। क्वेश्चन नंबर पहला लल्ला सा क्वेश्चन देता हूँ, लल्ला सा, क्योंकि पहला बेसिक होना चाहिए। क्वेश्चन वन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कैसे आया फ्रैक्शनल पार्ट? दिल में बजी घंटी की भाई साहब, लहल और, अरे लगाओ ना फिर लहल रहल, बताओ क्या आएगा, लगाओ लहल और रहल, लगाओ लहल और रहल, जल्दी जल्दी, मैं तब तक पानी मंगवा लूं। क्या? एच और, देखते हैं अगर, सबसे पहले लहल की बात करें, अ, पानी की बोतल दे दो, आ जाओ। लहल, लहल में एक्स को क्या चिपकाएं? 2 माइनस एच, लिमिट जाएगी एच अप्रोचेस टू 0 पर, तो ये आ गया 2 माइनस एच। कैसे 2 दिखा इसको? इसने बोला भाई साहब खून खराबा होगा, और ये आ गया 1 माइनस एच। एच को 0 फिल किया तो कितना आया? 1, 1, समझे? अब बात करते हैं रहल की। रहल ने बोला कि मैं एक्स को क्या चिपकाऊंगा? मैं चिपकाऊंगा 2 प्लस एच। अरे बोलो यार, और एच कहां पर जाएगा? 0 पर, चिपकाओ फिर। जैसे 2 दिखा, खून खराबा हुआ और 2 खत्म, क्या बचा? और एच का फ्रैक्शनल पार्ट, एच को 0 कर दिया। डन ना? इसका मतलब ये दोनों इक्वल, इसका मतलब डी एन ई डज नॉट, ठीक है ना यार? सिंपल सी बात कर रहे हैं हम, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x साइन x माइनस 2 डिवाइड बाय, देखो तुम्हें तो यार एक ही काम करना है, क्या? क्या? लहल और रहल चेक करना है, बट नहीं, रुक जाओ। क्या? सिर्फ रहल चेक करना है, क्यों? क्योंकि 2 प्लस है। लहल और रहल चेक नहीं करेंगे, सिर्फ रहल चेक करेंगे, करो रहल चेक। बिल्कुल सही, क्या बात है, रहल चेक करो। क्या चिपकाओगे एक्स को? 2 प्लस एच, और एच जाएगा 0 पे, कर दो कर दो।
हाँ जल्दी जल्दी चिपकाना। आओ चेक करें। 2+ है तो लहल देखना ही नहीं, हम सिर्फ रहल देखेंगे, सिर्फ रहल। तो लिमिट तो 0 पे जाएगी, x को चिपकाएंगे 2+h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो 2+h साइन 2+h-2 डिवाइड बाय 2+h-2 का खून खराबा। अच्छा ये बताओ क्या बनेगा, h ये साइन h डिवाइड बाय h स्क्वायर कितना 1, क्यों साइन h बाय h 0/0 सेम बाय सेम, डन, आंसर आ गया। तो मुझे क्या लहल देखना पड़ेगा, देखना ही नहीं पड़ेगा, ये नोट में लिख लेना, जब भी 2+ आ जाए या 2-, तुम्हें इसमें रहल चेक करना है, अगर माइनस आ जाए तो लहल चेक करना है, दोनों चेक नहीं करने। लिख लेना लहल और रहल चेक नहीं करना, ऑलरेडी हमें रहल दिया हुआ है, डन डन डनाडन। चलिए पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x approaches to 0 minus cotangent inverse fractional part of x, cotangent of fractional part of x। बोलो क्या चेक करने हैं, सिर्फ लहल रहल चेक, तो लगा दो यार, क्या फिल करोगे x को, -h, फटाफट करना फटाफट। x को चिपकाया 0 -h और लिमिट गई 0 की तरफ, तो कोट इनवर्स -h कोट ऑफ -h, तो ये बन गया कोट इनवर्स 1 -h कोट 1 -h। h को 0 फिल करेंगे, जब 0 फिल किया, क्योंकि लिमिट भाई ये है, तब 0 फिल किया तो क्या बना, कोट 1 और कोट इनवर्स कोट 1, कोट इनवर्स और कोट कट गया, क्या बचा, खत्म, डन, इजी, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे, चलिए ये हो गया, एक और फटाफट लगा दो जल्दी जल्दी। लिमिट x approaches to 0 plus tangent square fractional part of x divide by x square minus greatest integer of x। ध्यान से करना, फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट दोनों आ गए इसमें, ध्यान से करना, ध्यान से। क्या चेक करने हैं, लहल या रहल, रहल, हाँ 0+ चिपका दो जल्दी जल्दी, फटाफट चिपकाना फटाफट। जैसे मैंने देखा इसको तो मैंने कहा सिर्फ रहल चेक करेंगे, x को लिया 0+h और लिमिट जाएगी 0 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते, तो ये आ गया tan स्क्वायर h डिवाइड बाय h स्क्वायर माइनस, हाँ 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 h, सोच के बताओ सोच के, हम्म
1 नहीं आया, वन नहीं आया। tan स्क्वायर h बाई एच स्क्वायर बना। अच्छा, ये h तो h ही रहेगा, और नीचे एच स्क्वायर माइनस 0, क्यों? अरे h का ग्रेटर इंटीजर 0, और tan स्क्वायर h बाई एच स्क्वायर, खत्म, डन। ठीक है, चलिए। पर जो जेई है ना, जेई जी है, जो जी, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, है ना। क्वेश्चन यही होगा, बट वो घुमा के पूछेगा। कैसे? वो पता क्या बोलेगा? वो ऐसे बोलेगा, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, वो दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन कर देगा। वो पता क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि सर वो बोलेगा इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ले लेगा tan स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, कब? व्हेन x इज लेस ग्रेटर देन 0। वो बोलेगा जब x लेस देन 0 है, तो पिछला फंक्शन क्या था? कोट इनवर्स। ध्यान से ये बात समझना, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी की झलक दूंगा तुम्हें। कोट, और वो बोलेगा जब x 0 है ना, तो 1। तो चेक करो, तुम्हें तुम्हें तो क्या करना है भाई, तुम्हें तो वही करना है ना। तुम्हें दिख रहा है कि सर x ग्रेटर देन 0 का मतलब रहल 0 प्लस, लेस देन 0 का मतलब लहल। सर फिर इसका मतलब क्या है? देखो होता क्या है कि अगर लहल और रहल इक्वल आ जाए तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट अगर वो x इक्वल टू 0 के भी इक्वल आ जाए, f0 के, तो वहां पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। कंटिन्यूस में सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें, लहल चेक करेंगे, रहल चेक करेंगे, और अगर इसके इक्वल आ गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ सिर्फ इतना सा काम एक्स्ट्रा करने, बाकी सारा लिमिट ही है। ठीक है ना? तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सर कंटिन्यूस तो फिर इतना सही है, बाकी तो लिमिट ही है। सही में ऐसा है, सिर्फ लहर रहल अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर इसके भी इक्वल हो गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, बात खत्म। यही कंटिन्यूटी है, और यही जेई का क्वेश्चन है। वो ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो तुम्हें क्या करोगे? 0 प्लस पे चेक करोगे, मतलब रहल चेक करोगे, लहल चेक करोगे। अगर तो इक्वल आ गया तो यस, लिमिट एग्जिस्ट, और अगर इसके भी इक्वल आ गया तो एक ऑप्शन ये भी होगी, क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? तो बोलोगे यस, क्योंकि इसका आंसर भी 1 आ रहा है और इसका भी आंसर 1 आ रहा है और ये भी 1 है। ठीक है ना? तो तुम्हें लग रहा है यार कंटिन्यूटी तो कुछ भी नहीं है, फिर मतलब हम कर चुके हैं कंटिन्यूटी एक तरह से। ऑप्शन यही आएगी, आंसर आए पूछेंगे बस कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर कर रही है तो आंसर ये है। ऐसे 4-5 ऑप्शन बना देगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा, जो हमने 2 क्वेश्चन किए। समझे? चलिए, या ऐसे बोल देगा कि बताओ देन फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx क्या होगा। तुम समझ जाओगे, अच्छा यार ये तो लहल और रहल की बात कर रहे हैं 0 पे। ठीक है ना? डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं x अप्रोचेस टू 1 माइनस, इसका मतलब x लेस देन 1। अरे मतलब जब, अच्छा एक चीज और, इन फंक्शंस को पता क्या बोलते हैं? डिफाइंड फंक्शंस।
याद है स्टार्टिंग में मैंने एक नाम लिया था, मैंने कहा डिफाइंड फंक्शंस पे भी हम लहल और रहल चेक करेंगे। डिफाइंड फंक्शंस, ये इनको ही बोलते हैं डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 प्लस, इसका मतलब x ग्रेटर देन रहल, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं x लेस देन a, मतलब लहल, तो x को क्या लिखेंगे, है ना। डिफाइन में याद रखना लहल और रहल कैसे देखने, इसमें दिक्कतें आनी है बस। एक क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। लिमिट, ये जेई का क्वेश्चन है। बोलोगे अरे सर टिड्डू सा क्वेश्चन जेई का है। हाँ टिड्डू सा क्वेश्चन जेई का है, बट ये पहली बार में होता ही नहीं है किसी से। बी बाई एक्स, ये होगा भी नहीं पहली बार, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा पहली बार में। तुमसे क्या, किसी से नहीं होगा पहली बार में। ट्राई करके देख लो, करो, तुम्हें पता तो है ना क्या करने हैं, क्या करने हैं। रहल करके देखो भाई, रहल को लगाओ, करो करो। अरे बी कुछ भी है, ऐसे ही कांस्टेंट, कुछ भी कुछ भी। बी कुछ भी है। अच्छा किस किस को ये, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि जो इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में रहेगी ना। अब देखना ध्यान से एक बात, क्या मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे लिख सकता हूं, सोच के बताना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। क्यों क्यों, क्यों ऐसे लिख, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्मूला बताया था मैंने, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। डन। अब ब्रैकेट ओपन करो, x बाई ए को b बाई एक्स से, फिर फिर x बाई ए को फ्रैक्शनल पार्ट से। अब सोच के बताना ये कितना आया। अरे इसकी बात करते हैं, इसकी ध्यान से सुनना। ये है 0, x कहाँ जा रहा है, मरने वाला है, मरने, 0 पे जा रहा है। तो ये x बोलेगा भाई साहब हम मरने वाले हैं, किसको, तो बोलेगा अरे हम मरने वाले हैं, बी को बोलेगा हम मरने वाले हैं। बट बी बोलेगा अरे, तो पता हम किसके किसके बच्चे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के। हम जितना मर्जी मर जाएं, 0 फिल कर भी दें, बी बाई 0 इंफिनिटी। अरे हम चाहे इंफिनिटी पे चले जाएं तब भी ये 0 से 1 के ऊपर, उसके अंदर रहेंगे, 0 और 1 के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पापा फ्रैक्शनल पार्ट है, वो हमें बोलेंगे सर आप जहां मर्जी जाओ, 0 और 1 के बाहर तुम नहीं जा सकते, समझ रहे हो। तो तो जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, ये फ्रैक्शनल पार्ट वाली जो चीज है 0 से 1 के अंदर रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये इन्फिनिटी पे जाए, माइनस इन्फिनिटी पे जाए, कभी इससे ना 1 से बड़ी ना 0 से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10.9, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 0 और 1 के बाहर नहीं जाता। अच्छा इसकी बात करें, x को अगर 0 फिल करें, 0 बाई ए, और 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1 के अंदर कुछ भी, तो क्या आएगा, आंसर क्या आया, क्या, जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसने पहली बार नहीं किया हुआ ना, जेई का क्वेश्चन है, जिसने पहली बार नहीं किया ना उससे होगा ही नहीं, जब तक इसने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं। ठीक है, डन। जा, एक चीज बताना, एक बात बताओ तो, सोच के बताना, ये अभी तक मैंने नहीं पूछी, अब पूछता हूँ।
लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सही है। देखो जब एक नंबर इतना बड़ा हो जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा, जैसे मान लो कि मैं बोलूं 10.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तुम बोलोगे 10, बट इन्फिनिटी 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी। अब इतना बड़ा नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही तो होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो, तो उसका आंसर वो खुद ही होगा, वो खुद ही होगा, मतलब इंफिनिटी। समझ रहे हो? अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो खुद ही होगा। अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, वो पता क्या करेगा, इतना थोड़ा करेगा, वो पता सीधा सीधा मारेगा, वो हल्ला हल्ला बोलेगा, वो बोलेगा अच्छा अच्छा, जीरो इंफिनिटी पे जा रहे हैं, तो ये खुद ही तो होगा, इंफिनिटी पे खुद ही तो होगा मेरा आंसर, x बाई ए इंटू बी बाई एक्स, काटा पीटी, बी बाई ए मेरा आंसर। वो भाग जाएगा इतना करके। अरे छोड़ो, क्या करना है इतना, इन्फिनिटी बन रहा है वो, इन्फिनिटी खुद ही आंसर होगा। समझे? मेथड 2 इतना ही करने हैं, ये सिखाने के लिए था बस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार ये। जैसे वो इन्फिनिटी पे भागेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो खुद ही उसका आंसर होगा हमेशा, हमेशा। लिख लेना ये, x ही बन जाता है, खुद ही बन जाता है। डन। ठीक है, अच्छा अब सोच के बताओ भाई फिर, इन्फिनिटी प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन्फिनिटी खुद ही भाई खुद, इन्फिनिटी माइनस h का। अब ध्यान से सोचना, इन्फिनिटी में तुम माइनस h करेगी, उससे फर्क पड़ेगा? इन्फिनिटी तो नहीं पड़ेगा। बैंक में 20 करोड़ रुपया, 1 रुपया निकाल लिया, क्या? मान ले तेरे तेरे बैंक में 100 करोड़ है, 1 रुपया बैंक ने काट लिया, तू बोले चल ना। नहीं, कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, ब्याज इतना आ जाएगा तू सोचे क्यों नहीं 1 रुपए के बारे में। बोले कि इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, क्यों मत्था मारना, टाइम वेस्ट करना, तो काट लो 1 रुपए, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अगली बात आइए, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी log x की पावर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाय, करो ट्राई, करो ट्राई, करो, बोलो, log इनफिनाइट इनफिनाइट। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज, इनफिनाइट पे जा रहा है। अच्छा तुम्हें ये दिख रहा है सर, पहले तो इसको तो आगे लेकर आओ, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। अब मुझे ये सोच के बताओ कि ये डिवाइड किसके साथ है? अरे दोनों के साथ मेरे भाई। ठीक है यार, अरे अरे खून खराबा, कट गया, क्या बचा? लिमिट क्या थी? लिमिट क्या थी? x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, डन। इनफाइनाइट फिल करें, log इन्फिनिटी, 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 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अरे जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए क्या करेंगे? राम बाण इलाज, एल ऑर्बिटल लगा दो भाई। log x का डेरिवेटिव, log x का 1/x, तो n बाई एक्स लिख दूं, n बाई एक्स, और इसका x का, x का बोलो क्या? अरे 1 1 भाई,
1 कांस्टेंट थोड़ी ना वो, x है मेरे भाई, x 1 और n बाई इंफिनिटी खत्म खत्म खत्म। और इधर से -1 आना था ना, 0 -1। अच्छा अच्छा ये बताना यार, ये मैंने सीधा स्टेप कर दिया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, मैंने 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि वो खुद ही होगा, समझ रहे हो ना, इंफिनिटी पे ये खुद ही तो मेरा आंसर होगा। तो x का ग्रेड डेरिवेट किया तो 1 आ गया, समझे ना, एक ही बात है वो। हाँ, अब ये ना होगी सर आपने ग्रेटर इंटीजर था 1, अरे खुद ही तो होगा। हाँ डन, समझे, जी में आया हुआ है एक भाई, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है डिट्टो। तो तुम बोला अरे सर ये क्वेश्चन आते हैं, हाँ ये आते हैं भाई, जेई का क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ फिर माने तुम्हें, log x अपॉन ए की पावर x, बोलो। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन, वो ये सोच के किए जाते हैं यार, सोच के। बताऊं कैसे? log x जो होता है, log x जो होता है, जब x को इन्फिनिटी फिल करेंगे ना, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। log x जो होता है वो बहुत छोटा होता है। log x की एक्सपेंशन देखो क्या थी, नहीं की थी। और मैं तुम्हें बताता हूँ log x जो है ना एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यूज तुम्हें पता है, log x अगर तुमने फिजिक्स में या कहीं पढ़ा हो, log x की वैल्यू बहुत छोटी छोटी आती है, बहुत छोटी आती है। और जो e की पावर x है, वो तो भाई एक्सपोनेंशियल है, बहुत बड़ा, पढ़ा है ना, e की पावर x बहुत बड़ा। अगर बहुत छोटा अपॉन बहुत बड़ा करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन सोच के किए जाते हैं, तुम लगाने को वो भी लगा सकते हो भाई, तो वो लगा दो, क्या बोलते हैं, एल ऑर्बिटल, 0 आ गया, सीधा सीधा करके देख लो, 1/x e की पावर x, 1/इंफिनिटी। बट हम सोच भी सकते हैं, log x बहुत छोटा है, e x बहुत, तो बहुत छोटा हुआ है बहुत बड़ा, 0, लिख लेना ये बात, log x बहुत छोटा है और e की पावर x बहुत बड़ा है। आंसर आ गया 0, एल ऑर्बिटल लगाओगे सेम आंसर आएगा। हम्म, बड़े, बड़े, चलिए अब है क्वेश्चन, एक डिफाइंड फंक्शन है, डिफाइंड, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, आगे, अच्छा एक्स नॉट इक्वल टू 0, इस पे बात करते हैं, चर्चा करेंगे। देन फाइंड दिस। हमें एक बात पता है भाई, हमें एक बात पता है, क्या बात पता है? कि सास भी कभी बहू थी, कि उसका मतलब क्या है कि x 0, हिंदी में बात करें, x 0 नहीं है तो या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से, मतलब रैल भी ये है लहल भी ये है, अरे रैल भी ये है और लहल भी ये है। तो सर अगर रैल और रैल इक्वल आ गए और इसके इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, बट अगर रैल और लहल इक्वल आ गए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट क्वेश्चन अगर हम करें तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या हम लहल या रैल में दोनों निकाल सकते हैं या दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं,
है ना, चेक करें, सोच के बताना, सोच के बताना, क्या मैं x की वैल्यू 0 फिल कर सकता हूँ यहाँ? क्यों? डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, समझे? 0 फिल, पक्की बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक होता है? कुछ भी हो सकता है, पक्की बात। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से, लहल चेक करते हैं इसकी, लहल, ठीक है? अच्छा और अगर हम बात करें, साइन एक्स बाई एक्स होता है 1 से, चलिए काट गया, आ जाओ, लहल निकालो इसका, लहल ट्राई करो, लहल निकालो, लहल क्या करोगे? 0 माइनस करो, लहल निकालना, लहल फटाफट, जल्दी जल्दी लहल निकालो, ट्राई करो। क्या तुम बताओगे ना, बोलो। आंसर ना, साइन 1 आ रहा है। तुम्हें पता है ये जो फंक्शन है ना साइन, ये इसकी डोमेन पता क्या है? डोमेन का मतलब हम क्या फिल कर सकते हैं? क्या? अच्छा, 0 नहीं कर सकते? मैं अभी सोच रहा था मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं। अब देखना ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। नीचे 0 नहीं आ सकता, नीचे 0 कब आएगा? मैं क्या फिल करूं, क्या? 0 से 1 में कुछ भी, 0 से 1 में, इसका मतलब कि इसमें इसकी जो डोमेन होगी ना, वो हर एक नंबर फिल कर सकते हो, बट 0 से 1 फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 से 1 में कुछ भी कर दिया 0 आ जाएगा। इसका मतलब सर इसकी डोमेन, इसकी डोमेन और रियल नंबर्स माइनस, जब सोच के बताओ सर, आप 0 से 1 में कुछ अगर फिल कर ही नहीं सकते, क्या इसका रहल निकाल सकते हो? अरे नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि डोमेन में ही नहीं आ रहा वो। बच्चे 0 पे चेक करने हैं, 0 से थोड़ा सा, रहल का मतलब क्या होता? अरे स्टार्टिंग वाली बात बताता हूँ तुम्हें, मैंने कहा था अगर इतना गैप हो तो कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम इतना से गैप को एडजस्ट कर सकते हो। तो 0 प्लस एच का मतलब 0.00000, तो इसका मतलब तुम इसमें रहल फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। तो क्या फाइंड करना है? सिर्फ लहल, समझे? तो लहल करना फाइंड, आओ करें, लहल फाइंड करें, लहल। क्या चिपकाऊं एक्स को? 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच, और लिमिट हो जाएगी एच अप्रोचेस टू 0, चिपकाना, साइन ऑफ माइनस एच डिवाइड बाय, सोच के बताना क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एच। अच्छा माइनस एच का ग्रेटर इंटीजर बता दो, मेरी तो वहीं बात खत्म हो जाएगी। साइन ऑफ -1, क्योंकि 0 से छोटा, 0 से छोटे का मतलब -1। नीचे बताओ, नीचे लिख दूं -1? डन, ये बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में हम। पर माइनस बार आएगा, जैसे माइनस बार आया तो माइनस साइन 1 बाय -1 कितना आया? इसका मतलब लिमिट का आंसर क्या है? लिमिट का साइन, क्योंकि हमें रहल चेक करना ही नहीं। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 0 पे आंसर क्या आ रहा है, बट यहाँ पे लिमिट आई है। अगर मैं, अब पता है वो क्या करेगा, अब जेई क्या करेगा, यहाँ पे साइन 1 दे देगा, तो बोलेगा बोलो फंक्शन कंटिन्यूस है तो। अरे मैंने कहा था जो दोनों में से, कल ये लेक्चर में ये बात की थी, जो दोनों में से हम फाइंड कर सकते हैं वही फाइंड करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम हर बार दोनों फाइंड कर सकते हैं। जेई यही करेगा, बोलेगा सर
वो तुम पता क्या करोगे, तुम रेल चेक करोगे, रेल का आंसर कुछ और आ रहा होगा, तुम बोलोगे सर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बट वो याद कराएगा अरे डोमेन देखो, समझे? तो डोमेन ये होगी, और जीरो पे भी आंसर भी यही होगा, तुम बोलोगे सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। बट लहल आ गया कैसे? हाँ वो तो डिनोमिनेटर चेक कर लेंगे ना, डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा फटाफट चेक करूंगा क्या डोमेन में दोनों आ रहे हैं, समझे? आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो बोल देंगे भाई नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। अगर ये भी इक्वल हो तो कंटिन्यूस भी होगा। चेक होता पता है क्या है, एक चीज और बताऊं, अगर कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि फंक्शन चलता जा रहा है, कोई रुकावट, हम लिमिट में करते क्या है, रुकावट को दूर ही तो करते हैं इतनी सी, है ना? उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू नहीं होती, इधर भी होती है इधर भी होती है, बट अगर उस पॉइंट पे भी वैल्यू आ जाए तो फंक्शन तो चलता ही जाएगा ना, कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब फंक्शन कभी रुक, अब सोच के बताना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी हमेशा? बिल्कुल करेगी यार। तो ये वाइस वर्सा नहीं होता, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है, और बट अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये 101% श्योर है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर तुम्हें पता चल जाए कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो अपने आप लिख देना लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये ऐसा होता है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, अगर तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये हो भी सकता है और ऐसे चलता है, बट ये वाइस वर्सा नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है हो भी सकता है, नहीं भी, 101% होगा। क्योंकि तीनों लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। लिमिट का मतलब तुम्हें समझ आ गया कि ब्रेकेज हल्की सी, कॉन्टिन्यूटी का समझ आ गया तुम्हें कि फंक्शन चलता जा रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी पता क्या होता है कि अगर फंक्शन चलता जा रहा है, अगर कहीं पे ऐसे नुक्कर बन जाए तो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। ये क्यों? लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या था कि ब्रेकेज आ गई, उसके इधर चेक करो इधर चेक करो। कॉन्टिन्यूस का मतलब चलता जा रहा है। डिफरेंशिएबल का मतलब कहीं नुक्कर नहीं बन रही, अगर यहाँ पे ये नुक्कर बन गई ना तो वहां पे डिफरेंशिएबल। यही मतलब है बस इन चैप्टर का, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ना, ये मैं एओडी में बताऊंगा तुम्हें। चलो ये डन हो गया ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पे फटाफट ना खत्म करते हैं ना। ये रह गया एक पेज, ये एक क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन आज का। होमवर्क देता हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन होमवर्क होमवर्क मैंने बोल दिया था, मैंने कहा चलो होमवर्क दे, होमवर्क दे होमवर्क। ऐसे भी 53 मिनट्स हो गए। होमवर्क है, इसको डिस्कस करेंगे आते ही कल, ये करके आना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, करवाना तो था मैंने, फिर मैंने कहा चलो एक होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क तो दिया जाए। 1 - ग्रे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कोस इनवर्स 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 - अरे तुम्हें तो वही करना है ना, लैल और रैल चेक करना यार, बस पता चल जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारी